हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह और आज के वीडियो में बात करेंगे जीरो से लेकर के जन्म से लेकर के 3 साल तक के बच्चे की ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों देखिए, कई बार हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को एक ही रूप में ले लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। जबकि ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर वही है जो कि क्वांटिटी और क्वालिटी का अंतर है। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, साइज के अंदर बढ़ना, जबकि डेवलपमेंट जो है वो है आपकी क्वालिटी। उसका मतलब ये है कि आपके जो बच्चे से जो आप टाइम टू टाइम जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई उसके फंक्शन से रिलेटेड वो चीज़ें उसमें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। वो समय पर उठना, बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, तो ये सब चीज़ें आपको दर्शाती है कि उसका डेवलपमेंट जो है वो कैसा हो रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। तो देखिए, ग्रोथ जो बच्चे की है, हम बात कर रहे हैं 0 से लेकर के 3 साल के बच्चे की। तो इस यहाँ पर जो ग्रोथ है इसको हम 3 रूप में डिवाइड करेंगे: बच्चे का वजन, बच्चे की लंबाई और तीसरा बच्चे का सर का आकार। तो इन तीनों ही रूपों के अंदर हम देखेंगे कि उसने 0 से लेकर 3 साल में कितना परिवर्तन आया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे वजन की। फ्रेंड्स, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन यूजुअली जो रहता है 3 किलो के आसपास रहता है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट है, सबका ग्रोथ पैटर्न भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे एवरेज की। तो जो वज़न की मैं बात कर रहा हूँ कि जन्म के समय जो वज़न है, हम मान के चल रहे हैं कि वो 3 किलो है, जो अप्रोप्रिएट है। 2.5 किलो से जब नीचे बच्चा रहता है तो उसे हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। तो हमने अपने एवरेज मान के चले कि 3 किलो का बच्चा है जन्म के समय पर। अब इस बच्चे के ग्रोथ जो वेट है उसमें कितना अंतर आएगा। तो देखिए, जन्म के बाद लगभग 4 से 5 महीने की एज आते आते ये वजन डबल हो जाएगा। मतलब 3 किलो का हो गया 6 किलो। और जब वो अपना फर्स्ट बर्थडे मना रहा है 12 महीने पर, तो ये हो जाएगा 3 गुना, मतलब ये हो गया 9 किलो। तो जन्म पर 3 किलो, 4 से 5 महीने की एज आते आते 6 किलो और 12 महीने की एज आते आते 9 किलो। उसके बाद का जो अगला 1 साल है, मतलब 1 से 2 साल, 1 से 2 साल के बीच ये बच्चा लगभग 2.5 किलो वेट गेन करेगा। तो मतलब जो 9 किलो का था अब वो आपके पास हो गया लगभग 12.5 किलो का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बहुत कई बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के, तो शुरू के 1 साल में तो बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम अच्छा वेट गेन होता दिख रहा है, 500 ग्राम बढ़ गया, 600 ग्राम बढ़ गया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन 8-10 महीने की एज के बाद फिर वजन धीरे बढ़ता है तो वो बड़े एंग्जाइटी में आ जाते हैं, डॉक्टर साहब वजन तो बढ़ ही नहीं रहा। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एक शुरू का जो 1 साल है वहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ बहुत तेज है। अगला जो 1 से 2 साल वाला जो पीरियड है वहाँ पर बच्चा केवल पूरे उस 12 महीने में 2.5 किलो वजन ही गेन करेगा। और उसके बाद का जो अगला 1 साल है जहाँ पर 2 से 3 साल, तो वहाँ पर वो बच्चा केवल 2 किलो वेट गेन करेगा। तो जहाँ पर शुरू का जो 1 साल था वहाँ पर जहाँ बच्चे ने लगभग 6.5 किलो वेट गेन किया, अगले 1 से 2 साल में उसने 2.5 किलो वेट गेन किया और 2 से 3 साल में उसने 2 किलो वेट गेन किया। तो दोस्तों ये तो बात थी वजन की। अब बात करते हैं कि बच्चे की लंबाई में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, जन्म के समय जो उसकी लंबाई रहती है बच्चे की, वो रहती है लगभग 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय जो हम एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 50 सेंटीमीटर। अब यही लंबाई 1 साल की एज आते आते इसमें 25 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है, मतलब ये आ गई है 75 सेंटीमीटर। अब अगला जो 1 साल है, 1 से 2 साल, 1 से 2 साल के बीच ये लंबाई जो है ये बढ़ गई 10 सेंटीमीटर। तो शुरू के 1 साल में उसने लंबाई जो ली थी वो 25 सेंटीमीटर इंक्रीज करी, अगले 1 से 2 साल में उसने जो लंबाई थी वो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करी, और उससे अगला जो 2 से 3 साल के बीच का जो टाइम पीरियड आएगा
वहाँ पर लगभग 8 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी। तो जन्म पर जो बच्चा 50 सेंटीमीटर का था, 1 साल पर आते आते वो 75 सेंटीमीटर का हो गया, और 1 साल के बाद में अगला जो 1 साल था उसमें उसने 10 सेंटीमीटर हाइट गेन करी, तो वो हो गया 85 सेंटीमीटर का। और दोस्तों एक मज़ेदार फिगर बता रहा हूँ मैं आपको कि 2 साल का जो बच्चा होता है उसकी जो हाइट होती है वो अपने एडल्ट की हाइट का हाफ होती है। मतलब जो अपनी पूरी हाइट गेन करेगा उसका आधा उसने गेन 2 साल की एज पे कर लिया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, आधी ग्रोथ हो गई है 2 साल पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेवलपमेंट भी आधा हो गया। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, तीसरा पैरामीटर सर की गोलाई जो है, हेड ग्रोथ। तो आपको यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि जन्म के समय बच्चे का जो सर जो रहता है वो उसके एडल्ट का जो सर रहेगा उसका लगभग 70% मैच्योर होता है। मतलब 70% ऑफ एडल्ट हेड साइज जन्म के समय होता है। बहुत बड़ा फिगर है। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब माँ के पेट में जब ये बच्चा था तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई थी वो सर की हुई थी। और वैसे भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। मतलब सबसे पहले हमारा जो ग्रोथ होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हेड की होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर कितना अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है वो उस बच्चे के सारा इंपैक्ट डालेगा उसके हेड की ग्रोथ पे। हेड की ग्रोथ यानी ब्रेन की ग्रोथ। तो 70% ऑफ एडल्ट हेड साइज जो है वो जन्म पर होता है, और यही फिगर 2 साल की एज आते आते 90% हो जाता है। मतलब एडल्ट हेड साइज का 90% बच्चे ने 2 साल पर आते आते ले लिया है। अगर मैं इसको एक फिगर में बात करूं तो जन्म के समय जो बच्चे का सर की जो गोलाई रहती है वो रहती है लगभग 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। यही फिगर 3 महीने पर आते आते ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। 3 महीने के बाद और बच्चा ग्रो कर रहा है, 6 महीने पर आते आते ये हो गया 43 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर। 12 महीने की एज आते आते ये हो गया 46 सेंटीमीटर। 2 साल की एज पर ये हो गया 48 सेंटीमीटर। और 12 साल के बच्चे का जो हेड है, जो कि आप एडल्ट वाला जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हो गया 52 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ पर भी हमने चाहे उसकी हमने उसकी वेट देखा, हमने हाइट देखी या हेड सरकमफेरेंस देखी, सब में हमने देखा कि शुरू का जो 1 साल है या स्पेशली इसमें भी जो शुरू के 6 महीने होते हैं दे आर वेरी क्रिटिकल। बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मदर के पेट में जब वो था तब उसकी ग्रोथ कैसी हो रही थी, उसके हेड, उसका ब्रेन की ग्रोथ मैक्सिमम वहाँ पर हो जाती। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि अ गुड स्टार्ट इन लाइफ बिगिंस इन द वोम। मदर क्या खा रही है, मदर का बैलेंस डाइट ले रही है कि नहीं ले रही है, और बहुत से जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आने वाला जो बच्चा है उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसका ब्रेन का, उसका हेड का डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट कैसा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, चाहे वो वेट था, चाहे हाइट थी, चाहे वो हेड सरकमफेरेंस था, इन सभी के अंदर जो मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई थी वो शुरू का 1 साल। तो जन्म के बाद का जो 1 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बहुत तेज़ी से विकास करता है, लेकिन उसके बाद उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और यहाँ पर हम एक क्लासिफिकेशन भी लेते हैं, इन्फेंट, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, कि ये जो 3 पार्ट है यहाँ पर कौन से फैक्टर हैं बॉडी में जो कि इसको प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, इन्फेंट का मतलब होता है जो शुरू का 1 साल का बच्चा है। तो यहाँ पर उसकी ग्रोथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा प्रभाव है। उसके बाद जो चाइल्डहुड वाला पार्ट है वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद जो एडल्ट्स हैं, जो प्यूबर्टी वाला पार्ट आता है, वहाँ पर सेक्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ये उसकी ग्रोथ को डिटरमिन करते हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, बस अंतर ये कि कौन से पार्ट पर किसकी भूमिका ज़्यादा हो गई है। नो डाउट न्यूट्रिशन हर समय अफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन बाद में अफेक्ट नहीं कर रहा है।
और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन पहले अफेक्ट नहीं कर रहा है, बाद में अफेक्ट कर रहा है, तो ये सब आपस में लिंक्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शुरुआत का 1 साल है जहाँ हम मैक्सिमम ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशन का रोल इन हार्मोन के रोल से बड़ा है, मेजर रोल है। तो हमेशा ध्यान रखिए आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं शुरुआत के इस 1 साल के अंदर, ये बहुत कुछ डिटरमिन करेगा उसके आने वाली ग्रोथ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड। और जो मेरा अगला जो वीडियो रहेगा वो ये रहेगा कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको वो तीनों फैक्टर बताऊंगा अपने अगले वीडियो में कि अगर आपको बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट निकाल के लानी है तो आपको ये जो 3 फैक्टर हैं ये कौन से हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।